वेलकम टू आलोक IAS एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आज हम NTPC का सिलेबस लेकर आए हुए हैं, जो कि फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम चालू है और सेकेंड राउंड का अभी डेट नहीं आया है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी और जो एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम NTPC का सिलेबस जो कि डायरेक्शन टेस्ट है, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट जो कि हम दिशा परीक्षण, सबसे पहले हम दिशा जानते हैं कि दिशा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो भाग है, सबसे पहले जो ये ऊपर वाला भाग है इसे हम उत्तर दिशा के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला भाग को, और नीचे वाले भाग को हम दक्षिण दक्षिण ठीक है, उसके बाद इस साइड वाले भाग को, और कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मुख के सामने दक्षिण होता है, हमारे मुख के सामने दक्षिण होता है, और हमारे राइट साइड पूरब होता है, हमारे राइट साइड पूरब होता है, हमारे लेफ्ट साइड पश्चिम होता है, पश्चिम होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई, मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं। ठीक है, अब इसकी उप दिशाएं के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उप दिशाएं के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा कोण हम जान लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो कि हम उप दिशा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उप दिशा के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, अब उत्तर और पूरब के बीच में अब कौन सा दिशा पड़े, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सा दिशा पड़ेगा, जो कि उत्तर पूरब दिशा। तो ये दोनों 45-45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये अब ये कोण दक्षिण और पूरब, तो इसे अब दक्षिण पूरब कहें या पूरब दक्षिण कहें, लेकिन बेटर हो गया दक्षिण पूरब। ठीक है, ये भी 45 और ये भी 45 का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसे पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो ये दक्षिण और पश्चिम इसे कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी 45-45 डिग्री का कोण बनाएगा, 45-45। ठीक है, अब देखिए आगे उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन से दिशा पड़ेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन से दिशा पड़ेंगे, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो। ठीक है दोस्तों, जो कि ये भी 45-45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब घड़ी, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए
क्योंकि ये हमारे घड़ी हो गया, ये हमारे घड़ी हो गया। यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, घड़ी जो कि हमारे क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज होगा, घड़ी किस राउंड में चलेगी जो उसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, क्योंकि सीधी घड़ी जो हमारे यहाँ पे बिंदु है, मुख्य बिंदु है, घड़ी इस रेशियो से चलेगी, ऐसे चलेगी, तो इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, माने कि सीधी। और इसके विपरीत को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसके विपरीत को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आप लोगों को ये डायरेक्शन, अभी जो बेसिक चीज हम बताए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलेंगे थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस देखकर और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए क्वेश्चंस। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर जाने के बाद, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर जाने के बाद दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, तो दिशा बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है। ठीक है, 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जाने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। क्या, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो दाईं ओर देखिए, दाईं ओर जो सीधा जब उत्तर की ओर हम चलते तो हमारे दाईं ओर यानी कि पूरब साइड होगा। ठीक है, अब देखिए कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। ठीक है, और ये कोण कितने का बनाता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम देखते हैं अब कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है, ये कौन सा दिशा में जा रहा है, जो कि देखिए ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा पूरब हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया पूरब दिशा। ठीक है, पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है, रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है और 4 मीटर चलने के पश्चात, 4 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है, रमेश उत्तर दिशा में, ये इसका प्रारंभिक स्थान है, यहां से उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना मीटर चला, 4 मीटर, 4 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए, अब चलने के पश्चात 4 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, दाईं ओर यानी कि दाहिने मुड़कर 3 मीटर चला, 3 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए, तो इसका प्रारंभिक क्या कर रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसका प्रारंभिक स्थान देखिए, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और यही पूछ देता कि रमेश उत्तर दिशा में चलकर 4 मीटर चलने से पश्चात दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो इसकी कुल योग कितना होगा, यानी कि दूरी कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आप पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे,
अब इसके और इसके बीच की दूरी हमें निकालना है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका विकर्ण, ठीक है, सॉरी कर्ण, ठीक है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस पे हम इसको बैठाएंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 4 और 3, ठीक है, जो कि 4 चौक का 16 प्लस 3 3 का 9, ठीक है, यानी √25 हो गया, और इसका 5, और प्रारंभिक से स्थान से इसका दूरी है 5 मीटर की, 5 मीटर की, प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी है 5 मीटर की, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आ गए हैं हम क्वेश्चन से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिए, रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल रहा है, वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल रहा है। सबसे पहले डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शन आपके माइंड में होना अति आवश्यक है। अगर डायरेक्शन आपके पास नहीं है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दाईं ओर 8 किलोमीटर मुड़कर चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इसके प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमारी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5, और ये 5, 5, 5, जो कि 5 + 5 = 10 किलोमीटर। हमारे आंसर हो गए 5 + 5 = 10 किलोमीटर, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। श्याम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और फिर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वहां से वह पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलने पर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अंत में बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है, कितना दूरी है प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है उसका, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले श्याम अपने घर से पूरब की दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो ये इसका प्रारंभिक स्थान यानी कि घर, ठीक है। यहां से चला 20 किलोमीटर
पूरब की ओर, 20 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, अब देखिए चलने के बाद जो कि यहां से हम लेंगे इसको 20 किलोमीटर यहां से लेंगे, 20 किलोमीटर यहां चला। ठीक है, अब देखिए चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है यहां से। ठीक है, 10 किलोमीटर यहां से 10 किलोमीटर, इसे मिटा भी सकते हैं इसे। ठीक है, 10 किलोमीटर यहां से चला, कितने, दाईं ओर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वहां से फिर वह पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला, वहां से फिर पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला। ये हमारा पश्चिम हो गया, 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए चलने पर फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, 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 बाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए तो इसे हम इसका दूरी माने मुझे कहने का मतलब कि रमेश के घर से कार्यालय तक कितना दूरी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे ऐड कर लेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20, 20 10 30 50 60 और 20 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो कि रमेश के घर से कार्यालय 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में 12:30 की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी, घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। यदि घड़ी में 12:30 की सुई दक्षिण की ओर मुखती है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले एक हम घड़ी बनाते हैं, सबसे पहले एक हम घड़ी बनाते हैं जो कि 12, 6 और 3 और 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12:30। ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12:30। तो सबसे पहले मिनट का सुई हम यहाँ पे 30। ठीक है, उसके बाद घंटा का सुई, जब 1 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा का जब होता है समय, तो कोई भी 1 और 12 के बीच का जो बीच में आ जाता है सुई, यहाँ पे ये बीच में आ जाता है सुई, ये छोटा वाला सुई बीच में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि घंटा की सुई किस दिशा में है, घंटा की सुई किस दिशा में है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो हमारी घड़ी तो बन गया, अब दिशा देखते हैं कि घंटा की सुई किस दिशा में है। तो घंटा की सुई किस दिशा में भाई, तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है,
उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है, एक घड़ी में 10:32, एक घड़ी में 10:32 हुआ है। अगर घंटा की सुई ठीक पश्चिम दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं, हम बना लेते हैं अपना घड़ी। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घड़ी में 10:32 हो रहा है, 10:32। ठीक है, 10:32। ठीक है, 10:32। तो देखिए यहाँ पे 32 मिनट हो रहे हैं। अब देखिए ये मिनट का सुई यहाँ पे, मिनट का सुई यहाँ पे 10:32, मिनट का सुई 32। मिनट का सुई 32। ठीक है दोस्तों, 32। अब देखिए यहाँ पे 10:32 पे हो रहे हैं यहाँ पे। ये है हमारे घंटा का सुई। ठीक है, अब देखिए तो ये पश्चिम दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, सुई पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो देखिए तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यह है हमारा साउथ पोल और ये हमारा है वेस्ट पोल। ठीक है, तो इसके बीच का जो कि साउथ और वेस्ट पोल के बीच के जो दिशा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, SW, यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, तो मिनट का सुई है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों।